हर युग के राम अलग हुए हैं। अगर युग अलग हुआ है तो उसकी भाषा अलग हुई है और हर भाषा में राम मौजूद हैं। भाषा अच्छी है, भाषा बुरी है, यह हम अपने परिस्थितियों और अपनी सोच के अनुसार तय करते हैं। क्या राम ने संस्कृत में बोला होगा? क्या राम ने अवधी में बोला होगा? या इंडोनेशिया में जाकर के राम ने इंडोनेशिया की लैंग्वेज और सुमात्रा जावा में जाकर के वहाँ की लैंग्वेज में बोला होगा? थाईलैंड में जाकर के राम ने क्या अलग भाषा में बोला होगा? या नेपाल में राम ने जो है ओ साहब जी करके बोला होगा? राम ने किस भाषा में बोला ये हमें नहीं पता। बोलते समय राम की भाषा की मर्यादा क्या रही होगी ये भी हमें नहीं पता। हमने जिस रूप में राम को चाहा उस रूप में हमने राम से कहलवाया है। अगर राम की भाषा यहाँ पर किसी को पता होती तो वाल्मीकि में राम की भाषा और तुलसी के राम की भाषा दोनों अलग अलग ना होती। नमस्कार दोस्तों, इस समय चर्चा में आदि पुरुष बहुत ही अधिक आ चुका है और आदि पुरुष में पहले तो जो है उसके वीएफएक्स को ही लेकर के जो है समस्या थी। मैं ईमानदारी से कहूँ मुझे भी होती, क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। बचपन से राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, हनुमान को जिस रूप में देखा है, और ईमानदारी से कहें तो अगर फोटो से निकल करके अगर हमने किसी पात्र में राम को देखा है तो वो ज़्यादातर हमने राम को अरुण गोविल के रूप में देखा है, सीता को जो है दीपिका जी के रूप में देखा है, और हनुमान जी को दारा सिंह, ये तमाम पात्रों के रूप में देखा है। लेकिन अभी जो आदि पुरुष के राम है वो बिल्कुल विचित्र से हैं, मूछ मूछ पूरा रखे हुए हैं राणा प्रताप की तरह। रावण बिल्कुल अजीब सा बना हुआ है। मेघनाथ जो है वो बालों में जेल लगा करके आते हैं, और यहाँ तक तो गनीमत थी। अब संवाद सुनने में आ रहे हैं। मैं फिल्में थोड़ा कम देखता हूँ और सिनेमा हॉल में जाकर के तो देखने की बिल्कुल जो है इच्छा नहीं होती है ऐसी फिल्में। तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर हनुमान बोल रहे हैं और लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हनुमान ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, तो अब लगेगी भी तेरे बाप की। क्या हनुमान ऐसा बोल सकते हैं? या फिर जो है मेरे एक सपोले ने तेरे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। या फिर ऐसे कि अगर हमारी बहनों को छुआ तो हम तुम्हारी लंका लगा देंगे। मतलब किसकी बहन को रावण लेकर के गया था यही नहीं पता हम लोगों को। तो क्या ये वस्तुतः भावनाएं आहत करने का प्रश्न है? पहली चीज तो ये समझिए कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म में इस तरह के अभिनव प्रयोगों की इजाजत होती है, इस्लाम में नहीं हो सकती है। तो क्या हिंदू धर्म को अब इस्लाम के चश्मे से देखा जाएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? इस्लाम में ये तय कर दिया जाता है कि नहीं, हमको फोटो नहीं बनानी है या नहीं करना है। हालांकि इस्लाम में भी समय के साथ तब्दीलियां आई हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कई सौ साल पहले मोहम्मद साहब की भी तस्वीरें बनती रही हैं। हो सकता है कि मेरी बात से बहुत सारे लोग अब आहत हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मटेरियल इस पर मिल जाएगा। क्या आज की तारीख में ये बिल्कुल परंपरा चल चुकी है कि हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को इस्लाम के चश्मे से देखा जाता है, कट्टरता से, और जो सूट करता है कहने वाले को उसके हिसाब से वो ढाल देते हैं। तुलसीदास को अगर आप मानते हैं कि तुलसी ने रामचरितमानस में राम के चरित्र को बड़ा अच्छा गढ़ा, तो तुलसीदास बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना रही, आप इंडोनेशिया में जाकर के देखिए वहाँ राम अलग तरीके से गढ़े जाते हैं। आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत में देख लीजिए राम अलग अलग तरीके से गढ़े जाएंगे। अब अगर बिहार में रामलीला खेली जाएगी और वही रामलीला पंजाब में खेली जाएगी तो क्या दोनों ही जगह जो उच्चारण होंगे राम के मुंह से वो एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। जब जैसा जैसा युग आया, लोगों ने अपनी भावनाओं को राम के मुंह से कहलवाया है। हमने उनको क्रिएट करके दिया है, हमने ये बातें कहलवाई हैं। तो कभी जब संस्कृत का प्रभाव था तो संस्कृत में राम के मुंह से कहलवा दिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब संस्कृत का प्रभाव कम हुआ, अवधी बोलचाल की भाषा बनती है, जिस क्षेत्र के लिए बनती है, तो वहाँ पर तुलसी आ जाते हैं। और तुलसी बड़ा स्पष्ट यहाँ पर भी आपकी मदद करते हैं। तुलसी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविध सब संता। कि हरि कथा अनंत है, जिसे लोग अपने अपने तरीके से जो है लोग कहते हैं।
आप अलग अलग कथाकारों को देखिए, वो अलग अलग तरीके से कहते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ना तो मैं मनोज मुंतशिर से कभी भी सहमत था। उनको मैं हमेशा से मानता हूं कि वो साहित्य के नाम पर सिर्फ कचरा ही प्रस्तुत करते हैं, और अब की बात सही था कि फिल्मों में जाकर के उन्होंने कचरा किया है। ना ही मैं आदि पुरुष से कभी सहमत हो पाता हूँ, लेकिन वो मेरी भावना है। मैं क्यों अपनी भावनाओं को किसी और के ऊपर थोपूं? ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कभी भी ये नहीं कहता है कि आप अपनी ही तरीके से देखिए। आज सोशल मीडिया का जनरेशन है। आज ना संस्कृत की जनरेशन है, ना अवधि की जनरेशन है। अवधि के दो है। आज आप जाइए आज की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बताइए, 90% लोग नहीं समझेंगे। IIM और IIT के स्टूडेंट्स इक्के दुक्के समझने वाले भले निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे। तो जैसी जनरेशन रहेगी भाषा वैसी होगी। आज सोशल मीडिया की जनरेशन है, तो सोशल मीडिया की भाषा बोलेगी, और सोशल मीडिया में यही भाषा बोली जा रही है। और यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती है कि आज एक मूवी है, चलो मूवी का बहिष्कार कर दें। अरे आप मूवी का बहिष्कार करेंगे ना, तो वो जो स्पॉट बॉय जैसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो 50-100 रुपये की दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनका घर बंद होगा। बड़े बड़े कलाकारों का नहीं होगा। वो दूसरी तरह की मूवी कर लेंगे, वो OTT पर आ जाएंगे, उनके पास 1000 विकल्प है। लेकिन इन लोगों के पास वस्तुतः बॉलीवुड का जो बहिष्कार करने की आप लोगों ने परंपरा चला रखी है, बहुत गलत परंपरा है। सोशल मीडिया पर जब लैंग्वेज चलती है तो वही लैंग्वेज उठा करके मनोज मुंतशिर ने डाला, क्योंकि आपको पता है कि मनोज मुंतशिर किसके जो है साहित्यकार है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप के साहित्यकार है। वो गंभीर साहित्यकार कभी नहीं आता है। ऐसा नहीं होगा कि मनोज मुंतशिर को कल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। कुमार विश्वास भले ही एक बार को पढ़ा दिया जाए, मनोज मुंतशिर नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वो साहित्यकार नहीं है, वो सोशल मीडिया के कलाकार हैं। और वो कुछ लच्छेदार बातें करके लोगों का दिल बहलाने के काम करते हैं, उससे अधिक वो कुछ नहीं है। तो उन्होंने वही भाषा लिखी, और वो कह भी रहे हैं कि हमने उन्हीं के लिए लिखी है। आप अगर सहमत नहीं है तो आप मत जाइए वहाँ पर, लेकिन इससे राम या रामचरितमानस या रामायण छोटा नहीं हो जाता है। आप संकुचित हो रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि जो भावनाएं आप में है वही दूसरे में भी रहे। नहीं रह सकती। मैं कुछ और उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी को सुना था, बीजेपी के नेता हैं, वो भी बहुत वाहियात बातें करते हैं। अब वो बोल रहे हैं किसी बात पर कि बहुत राम ठुमक ठुमक करके चल रही लिए, अब राम को धधक धधक चलना होगा। बड़ा क्रोध मुझे उस समय चढ़ा। बताओ, ये राम को अपना गुलाम समझता है? ये बताएगा कि राम कैसे चले? अरे राम तो लंका विजय कर जाते हैं। आपने जो है अरुण गोविल वाला, रामानंद सागर वाली रामायण देखी होगी। राम मुस्कुराते मुस्कुराते लंका फतह कर लेते हैं। राम की त्योरियां भी अगर चढ़ जाती हैं तो समुद्र उबाल मार बैठता है। बिनती न मानत जलद जड़, डर जाता है। और ये जो है, ये राम को आदेश दे रहे हैं कि राम बहुत चल लिया ठुमक ठुमक, अब राम को धधक धधक चलना होगा। अरे राम धधक धधक चलेंगे ना तो सुधांशु त्रिवेदी, आप क्या, आपकी बीजेपी क्या, ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। प्रलय भी पनाह मांगता हुआ नजर आएगा। राम धधक धधक नहीं चलेंगे, और राम आपके कहे से नहीं चलेंगे। जिस दिन राम चाह लेंगे उस दिन आपका चलना थम जाएगा। आप 7 साल 8 साल सत्ता में रह लिए हैं, आप इतने बड़े घमंडी हो गए हैं कि आप राम को आदेश देने लगे। इसी तरह से मोदी जी गए उज्जैन के गलियारा में, जो है वो प्रचार करने के लिए वो अपना ही प्रचार करते हैं। उन्होंने क्या किया कि बैकग्राउंड में शिव जी की मूर्तियों को ब्लर कर दिया और अपनी फोटो स्पष्ट कर दी। शिव ब्लर हो जाते हैं। क्या उस दिन आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई? आदि पुरुष में फिर भी राम को रखा तो, हनुमान को रखा तो, ब्लर तो नहीं कर दिया? यहाँ तो ब्लर कर दिया। जब राम मंदिर का निर्णय आया था तो उस समय इसी IT सेल ने जो है छोटे से राम जी को दिखाया, और मोदी को उनके अभिभावक के तौर पर दिखाते हुए दिखाया कि वो देखो तुम्हारा घर, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा रहे हैं। वो राम के घर तक पहुंचा देंगे। जिस दिन राम चाह लेंगे उस दिन वो उस घर पहुंच जाएंगे जहां पर कि हर मनुष्य की अंतिम गति होती है। वो राम को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को सेट कर दिया है कि मुझे यहाँ पर अपनी भावनाएं आहत करानी है और यहाँ पर मुझे अपनी भावनाएं आहत नहीं करानी है। आप देख लीजिए कि शिव का अपमान कब हुआ, आपके धर्म का, आपकी भावनाओं का अपमान कब होता है, राम का अपमान कब होता है? हालांकि राम का अपमान कभी भी नहीं होगा। आप चाहे जो कहिए, आपके कहने से, आपके सुनने से राम नहीं बदलते हैं। राम को उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की कल्पना की है। आदर्श मनुष्य की लिए भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपके कुछ कह देने से राम का अपमान नहीं होता है।
आपकी संकुचित मानसिकता का पता चलता है। तो मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि राम किस भाषा में बोल रहे हैं, हनुमान किस भाषा में बोल रहे हैं, यह कहने वाले की मनोदशा है। अगर कहने वाला छिछोरा है तो वो छिछोरेपन के तौर पर कहेगा, लेकिन खुश होइए आप कि मनोज मुंतशिर जैसा बंदा भी कम से कम उसको लिखने के लिए 4-6 महीना राम नाम कम से कम 1000 दफा लिया होगा। और जब राम नाम लेने पर रावण को सदगति हो जाती है, जो दुश्मनी के भाव में लेता है, तो ये तो दुश्मनी के भाव में नहीं, छिछोरेपन के भाव में है। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जिस रूप में राम का नाम मिल जाए उसको सहर्ष स्वीकार करिए। मेरी आप लोग से प्रार्थना है कि हिंदू धर्म को इस्लाम मत बना दीजिए। हिंदू धर्म में तार्किकता है, दार्शनिकता है, अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम केवल एक खींची हुई लकीर पर सीधा चल देता है। हिंदू धर्म अगर इतने सालों में औरंगजेब की तलवार से नहीं झुका, ईसाई मिशनरियों के प्रचार से नहीं झुका, तो वो इसकी वजह उसका दर्शन है, उसकी मौलिकता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हुई। तो हिंदू धर्म को इस्लाम मत बनाइए, इसे ईसाई धर्म मत बनाइए। जो जिस रूप में कहना चाहता है स्वीकार करिए। कम से कम कह तो रहा है। केवल भद्दे नाच गाने करने वाले लोग अगर राम का नाम भी बैठ करके सिनेमा के जरिए लेते हैं, अपनी भाषा में अपनी मनोदशा के हिसाब से लेते हैं। आप मान लीजिए कि ये छिछोरे लोग हैं, छिछोरी बातें करेंगे, तो क्या छिछोरे लोगों को राम का नाम लेने का जो है अवसर नहीं मिलना चाहिए? आप रोक लगा देंगे। ऐसा मत करिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। राम का अपमान नहीं होता है। आप अपनी भावनाओं का विस्तार करिए। हिंदू धर्म को भी वो जो उदारता, वो विशालता, वो गहनता, वो दार्शनिकता है, उसे लोगों के सामने आने दीजिए। बस इतना ही कहना है। जय जय सिया राम।